Okay, today we are going to start present perfect continuous tense. Okay, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और इसी के साथ आज हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग पास्ट पढ़ेंगे और फ्यूचर पढ़ेंगे। इस टेंस के अंदर हमने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े। आई होप आप आई थिंक 16 फॉर्मूले, ये 16 फॉर्मूला हो जाएगा अपना। आई होप आपने ये सभी फॉर्मूले याद करें, क्योंकि आगे चल के हम और फॉर्मूले पढ़ेंगे। और फॉर्मूले ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर आप ये याद नहीं कर रहे थे, तो आप ये याद करते हुए चलिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखिए, सेंटेंस आप बना सकते हैं अगर आपके पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन जब आपको वो याद रहेगा, अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपका याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर और इन रियल लाइफ अगर आप इंग्लिश का बेस अपना अच्छा करना चाहते हैं तो आपको टेंस आना ज़रूरी है। और टेंस कब अच्छे आते हैं? जब आपको फॉर्मूले याद होते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला है, इसमें आप सबसे पहले एज अ हेल्पिंग वर्ब आप हैज़ वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब सब्जेक्ट का सब्जेक्ट। भले ही आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको सब्जेक्ट का पता है तो आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। आपको सब्जेक्ट का ही नहीं पता तो आप हेल्पिंग वर्ब दो में से कौन सी यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट भले ही बाद में आ रहा हो, लेकिन मेन है ये, इसका सबसे पहले पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। कि फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी के साथ आप सब्जेक्ट का भी पता कर लेते हैं और वर्ब का भी पता कर लेते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का भी, तो सेंटेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। फिर सिंस या फॉर टाइम के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आपको टाइम कंफर्म पता है तो आप सिंस का यूज़ करते हैं, और कंफर्म नहीं पता तो आप फॉर का यूज़ करते हैं। ओके, मैं हर सेंटेंस में एक चीज़ कह रही हूँ, हर सेंटेंस में एक बात कह रही हूँ कि आपको जब आप सेंटेंस बना रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको ये तीन चीज़ें पता हैं तो आप बहुत ही ईजीली टेंस समझ जाएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और आपको ये नहीं समझ में आ रहे तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिर तो टेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। आप एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। क्या तुम कल से खाना नहीं खा रही हो? किसी से पूछ रही हूँ क्या तुम कल से खाना नहीं खा रही हो, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है, पहले से शुरू हुई बात है और अभी तक कंटिन्यू चल रही है। परफेक्ट भी है, कंटिन्यू भी चल रही है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इस सेंटेंस में सब कुछ है। तो इसमें सब्जेक्ट का पता करते हैं हम सबसे पहले। क्या तुम कल से खाना नहीं खा रही? कौन नहीं खा रही? तुम नहीं खा रही। मेन कौन है? तुम। बात किसके बारे में हो रही है? तुम्हारे। तो कौन हुआ? तुम सब्जेक्ट हो गई। ओके, तो क्या नहीं खा रही? तुम क्या नहीं कर रही? खा नहीं रही। खाने को बोलते हैं क्या नहीं कर रही, जो मेन काम में नहीं कर रही ना, वो वर्ब हो गई। तो क्या नहीं कर रही? मैं खा नहीं रही, खाने को वर्ब बोलेंगे हम यहाँ पे। और क्या नहीं खा रही? खाना नहीं खा रही, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तीन चीज़ें हमें पता चल गई, अब हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो तुम सब्जेक्ट है तो तुम को यू बोलते हैं, यू के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब आप हैव का यूज़ करते हो, हैव यू। फिर उसके बाद जैसा कि हमने फॉर्मूले में बताया था कि डायरेक्ट नॉट, हैव यू नॉट, फिर बीन। ओके, यहाँ तक हो गया। फिर वर्ब हमें पता चली गई थी, खाना, खा नहीं रही जो कि वो, तो उसे ईट बोलते हैं। ईट के साथ आईएनजी जोड़ देंगे तो ईटिंग हो जाएगा। हैव यू नॉट बीन ईटिंग, फिर ऑब्जेक्ट जो कि फूड है, हैव यू नॉट बीन ईटिंग फूड। फिर सिंस या फॉर में से लगाना है, तो सिंस इसलिए लगा रहे हैं हम क्योंकि इन्होंने बता दिया कल से। परफेक्ट इन्होंने हमें बता दिया कल से नहीं खा रही, कल रात से या कल से नहीं खा रही, तो हमने लास्ट नाइट, इसमें रात लिखना मैं भूल गई, लेकिन लास्ट नाइट से नहीं खा रही। सिंस लास्ट नाइट, हैव यू नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस लास्ट नाइट। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस है, क्या तुम 2 साल से इसी जॉब की तैयारी नहीं कर रहे हो? तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? कौन नहीं कर रहा? तुम नहीं कर रहे, तो सब्जेक्ट होगा तुम। मेन कौन काम किसके बारे में, बात किसके बारे में हो रही? तुम्हारे बारे में, तो तुम होगा सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या नहीं कर रहे? तैयारी नहीं कर रहे, तो उसको बोलते हैं प्रिपेयरिंग। तैयारी हो गई हमारी वर्ब। फिर किसकी? इस जॉब की, तो ये होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट तीनों मिल गए।
तो सब्जेक्ट क्या था, यू के साथ एज ए हेल्पिंग वर्ब आप हैव का यूज़ करते हैं, हैव यू नॉट बीन, यहाँ तक क्लियर है। फिर उसके बाद तैयारी को बोलते हैं प्रिपेयर, उसके साथ आई एन जी जोड़ देंगे, प्रिपेयरिंग। हैव यू नॉट बीन प्रिपेयरिंग किसकी, इस जॉब की, फॉर दिस जॉब, सेंटेंस हो गया। फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगेगा, कब से नहीं कर रहे, 2 साल से। अब कौन से 2 साल है वो मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी फॉर 2 years। हैव यू नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस जॉब फॉर 2 years। इसी तरीके से हमारा तीसरा सेंटेंस है कि हाँ वह 2 दिन से नहीं सोई। कौन नहीं सोई, किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में। अब पता चला अगर वो बोलते सोया तो हम लड़का होता के बाद लड़का बोलते, सोई इसका मतलब लड़की की बात हो रही है, वह तो शी हो गया आएगा। शी के साथ एज अ हेल्पिंग वर्ब आप हैज़ का यूज़ करते हैं, हैज़ शी नॉट बीन, एज अ क्लियर सेंटेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, हैज़ शी नॉट बीन। फिर नहीं, क्या नहीं करा उन्होंने, नहीं सोई, सोने को बोलते हैं स्लीप, के साथ आई एन जी जोड़ देंगे, स्लीपिंग। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। कब से सोई, 2 दिन से, फॉर 2 days। ये हमारा चौथा सेंटेंस है। क्या सुरेश 2003 से हमारे स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, कोई टीचर है या प्रिंसिपल है, किसी से पूछ रहे हैं क्या सुरेश हमारे साथ स्कूल में 2 साल से नहीं पढ़ रहा, कह रहे होंगे भाई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, जो भी उनकी बात थी उसे इंग्लिश में इस तरीके से लिखेंगे। हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, सुरेश के बारे में। तो सुरेश हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब नाम है किसी का, नाम के साथ लगाते हैं हैज़, तो हैज़ सुरेश नॉट बीन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक कर लिया है, सुरेश नॉट बीन। फिर क्या नहीं कर रहा, वो किस बारे में बात हो रही है, बात क्या हो रही है, मतलब सुरेश के बारे में तो हो रही है, लेकिन क्या नहीं कर रहा, वो पढ़ाई नहीं कर रहा, तो उसको बोलते हैं स्टडी, के साथ आई एन जी जोड़ देंगे, स्टडिंग। हैज़ सुरेश नॉट बीन स्टडिंग, कहाँ नहीं कर रहा, हमारे स्कूल में, इन आर स्कूल। कब से नहीं कर रहा, 2003 से। इन्होंने पर्टिकुलर टाइम हमें बिल्कुल परफेक्ट टाइम बताया, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस का यूज़ करा, सिंस 2003। क्या तुम 2 घंटे से शॉपिंग नहीं कर रही हो, कोई कह रहा है किसी से, क्या तुम 2 घंटे से शॉपिंग नहीं कर रही, इतनी देर हो गई या जो भी हो गया, अब तो घर चलो या जो भी है, क्या तुम 2 घंटे से शॉपिंग नहीं करी, तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, कोई कह रहा है लेकिन किससे कह रहा है, किससे कह रहा है, तो उसको बोलेंगे वो हो गया हमारा सब्जेक्ट। मेन किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, तुम, तो तुम हो गया सब्जेक्ट। तुमको बोलते हैं यू के साथ हैव का यूज़ करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, हैव यू नॉट बीन। ओके, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ तक कर लिया। उसके बाद क्या नहीं कर रही हूँ, शॉपिंग नहीं कर रही, इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है, शॉपिंग, हैव यू नॉट बीन शॉपिंग। फिर कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 hours। अब कौन से 2 घंटे में हमें नहीं पता, फॉर 2 hours, परफेक्ट टाइम नहीं पता किसी को भी। ऐसे इंसान बोल देता है 2 घंटे से नहीं करनी, 3 घंटे से नहीं करनी, तो वो फॉर 2 hours। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बिकॉज घर पे आपको बनाना है, इसके कोशिश तो कीजिए। क्या हम पिछले 3 माह से आपसे मिलने रोज़ यहाँ नहीं आ रहे हैं, कोई किसी कह रहा होगा एज ए शिकायत के तौर पे, या किसी से पूछा कि हम रोज़ नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, 3 माह से, यानी कि 3 महीने से हम रोज़ यहाँ आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन है, हम, हमारे बारे में बात हो रही है, मेन हमारे बारे में बात हो रही है, तो वी के साथ हैव लगता है, हैव वी नॉट बीन, ठीक है। क्या नहीं कर रहे हम, नहीं आ रहे, किसके बारे में बात हो रही है, क्या नहीं कर रहे हम, आने की बात हो रही है। कम के साथ आई एन जी जुड़ जाएगा, कमिंग, हैव वी नॉट बीन कमिंग, कहाँ नहीं आ रहे, यहाँ नहीं आ रहे, हेयर, क्या नहीं करने आ रहे, टू मीट यू, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है, टू मीट यू, हैव वी नॉट बीन कमिंग हेयर टू मीट यू डेली। उसके बाद सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे, सिंस लास्ट 3 month, लास्ट उन्होंने बता दिया पिछले, अगर वो बोलते सिर्फ 3 माह तो हम फॉर का यूज़ करते, लेकिन उन्होंने बता दिया लास्ट 3 months, तो हमने सिंस लास्ट 3 month। हैव वी नॉट बीन कमिंग हेयर टू मीट यू डेली लास्ट 3 months। इसी के साथ हमारा ये प्रेजेंट टेंस कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पास्ट टेंस पढ़ेंगे।